हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, नवरात्रि में जो लोग माता रानी के व्रत अनुष्ठान कर माता को प्रसन्न करते हैं और जो लोग व्रत न करते हुए भी परोपकार का कार्य कर माता के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं, माता रानी इन लोगों से प्रसन्न होकर ऐसे लोगों के कल्याण के लिए उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत देती है, जिससे यह आभास होता है कि माता की कृपा व्रत करने वाले और व्रत न करने वालों दोनों ही लोगों पर बनी हुई है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है, उनके जीवन में सदा ही माता रानी की कृपा बनी रहे, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अब इस प्रसंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपने भी नवरात्रि के दिनों में माता रानी के व्रत किए हैं या फिर परोपकार का कार्य किया है, तो आपके जीवन में भी यह संकेत अवश्य मिलते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में माता रानी की कृपा प्रारंभ हो गई है। इन सभी संकेतों में पहला संकेत है जब हम अपने घर में नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी के नाम से कलश की स्थापना करते हैं और कलश के पास ही जौ बोए जाते हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों पूरे होते होते इन जौ में से हरियाली घास निकलने लगती है। यदि जौ में हरियाली आने लगती है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके व्रत अनुष्ठान एवं माता के प्रति भक्ति भाव को माता ने स्वीकार कर लिया है, जो आपके उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत होता है और माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहने वाली है। इसके विपरीत ही यदि जौ में हरियाली नहीं निकलती है तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता के व्रत अनुष्ठान में कहीं न कहीं गलती हो गई है। यह जीवन के कल्याण की दृष्टि से अशुभ संकेत होता है, जिसके लिए अनुष्ठान करने वाले के साथ साथ समस्त परिवार के लोगों को माता रानी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए और होने वाली गलतियों का आभास कराने का निवेदन करना चाहिए, ताकि जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहे और जीवन का कल्याण हो। इसी क्रम में दूसरा संकेत है, नवरात्रि के स्थापना दिवस से लेकर नवरात्रि के विराम दिवस तक माता के व्रत अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की नींद यदि ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह भी आपके जीवन के लिए एक शुभ संकेत होता है, जो यह बताता है कि माता के भक्ति भाव की शक्ति आपके साथ है और जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है और आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। इसी क्रम में तीसरा संकेत है, नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का मन जब अपने आप पूजा पाठ में लगने लगे और माता की सेवा के समय एवं माता की आराधना करते समय मन में अपार शांति का अनुभव हो, तो यह भी आपके जीवन के लिए शुभ संकेत होता है, जो यह बताता है कि आपकी भक्ति भाव से माता अत्यंत प्रसन्न है और शीघ्र ही आपके जीवन से कष्टों का अंत होकर माता की कृपा से जीवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी क्रम में चौथा संकेत है, नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के द्वारा माता की ईष्ट वंदना की जा रही हो, तो ईष्ट वंदना करते समय माता को अर्पित की गई फूलों की माला से कोई फूल गिर जाए या फिर पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, तो यह भी आपके जीवन के लिए एक शुभ संकेत होता है, जो यह बताता है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हुई है और अब आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, गरीबी एवं कंगाली का वातावरण खत्म होने वाला है और माता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। इसी क्रम में पांचवां संकेत है, नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को दिन भर के बाद रात्रि के समय निद्रा में जाते ही अगर सपने में दुर्गा माता का शेर या फिर माता के नवरूपों में से किसी भी रूप का प्रसन्न मुद्रा में दर्शन होना आपके जीवन के लिए अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। यह संकेत इस बात का प्रतीक होता है कि आपके व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर माता रानी ने आपकी मनोकामनाओं को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी और साथ ही साथ आपकी विपत्ति और आपके शत्रु भी आग से पराजित होंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी विजय सुनिश्चित है। इसी क्रम में छठवां संकेत है, नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को नवरात्रि के दिनों में अपने घर में कोई कन्या लाल रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो इसे भय न मानते हुए ये माता की कृपा का संकेत होता है। यह संकेत बताता है कि आप पर माता दुर्गा की विशेष कृपा है और अब आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने जा रहा है, जो आपके जीवन को
तरक्की के नए नए रास्तों पर चलाने वाला है। इसी क्रम में 7वां संकेत है, नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के द्वारा माता की ईष्ट वंदना करते समय जो आरती का दीपक या धूप लगाई जाती है, यदि वह पूर्ण रूप से प्रज्वलित होकर पूर्ण रूप से विराम हो जाती है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी ईष्ट वंदना को, आपके वक्त को, आपके अनुष्ठान को पूर्ण सफल रूप से स्वीकार कर लिया है और अब आपके जीवन में सदा ही माता की कृपा बनी रहने वाली है और आपके जीवन के अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह तो थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो नवरात्रि के दिनों में व्रत अनुष्ठान करने वाले एवं परोपकार का कार्य करने वाले व्यक्ति को महसूस होते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में इन सभी संकेतों को महसूस कर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी ईष्ट वंदना से प्रसन्न होकर माता ने सदा ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखी है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।